के जय जय जमुना के जय जय भागरथे कर स्वामी की जय भागरथे जय की जय भागीरथे ध्रुव जी ने माता के आदेश को पा करके रोते हुए बिलखते हुए वृंदावन में जा करके रोने लगे। पता तो था नहीं कि इसकी तपस्या कैसे की जाती, उनको तो ज्ञान नहीं था, वो तो पढ़े नहीं थे, न व्याकरण पढ़े थे, न पुराण पढ़े थे, न मीमांसा, न ज्योतिष, न न्याय, न सांख्य इत्यादि कुछ नहीं पढ़े थे। उनको तो ये भी पता नहीं था, उनको तो ये भी पता नहीं था कि किस मंत्र से भगवान को जप किया जाएगा, कैसे जप किया जाएगा। क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे जप करना चाहिए। सुबह में, दोपहर, शाम, तब तक नारद जी का दर्शन हो गया। बिना संत के दर्शन का बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत और संता दो होते हैं। संत कौन है? तो जिसके पास हम जा करके दर्शन करें वो संत है, और जो स्वयं चल करके आकर के दर्शन दे वो संता है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा का संता नहीं मिलते। नारद जी का दर्शन हुआ, ध्रुव जी को संस्कार था, ज्ञान था, उनके कुल परिवार में शिक्षा दी गई थी तो कभी कोई संत महात्मा ब्राह्मण मिले उनको प्रणाम करना। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। जब प्रणाम किए तो नारद जी उठाए, बोले कौन हो भाई तू, कहां से आए हो, कैसे भूल करके आ गए जंगल में। इस जंगल में बड़ी हिंसक पशु रहते हैं, देखने से तो तुम राजकुमार लगते हो, अच्छे कुल परिवार से बिलोंग करने वाले तुम लग रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं और मेरी मां ने कहा है जाओ तपस्या करो। माता की आज्ञा को हम सिर पर धारण कर करके जंगल में तपस्या करने आए हैं। नारद जी ने कहा है तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे गुस्सा में तुम्हारी मां बोल दी होगी, जाओ जाओ लौट जाओ। महल में रहने वाले हो, तपस्वी का काम एक साधारण नहीं है, बड़ी कठिन मार्ग है यहाँ। नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय हूं और मैं संकल्प करके आया हूं। मेरी मां ने कहा है, मेरी मां सुनीति ने भी कहा है जाओ तपस्या करो, तो मैं अपनी मां की बात को नहीं कर सकता। जो अपने माता पिता के बातों को सम्मान पूर्वक धारण जो करता है ना, कभी वो हारता नहीं। थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन बाद में उसका बड़ा प्रतिफल अच्छा मिलता है। बड़े बुजुर्गों का बात कभी भी
उठाना नहीं चाहिए। ध्रुव जी इंद्र से कहे कि मैं बिना तपस्या किए, बिना परमात्मा को प्राप्त किए मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। बोले कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, कोई मंत्र आता है? बोले नहीं, कोई विधि विधान? बोले कुछ नहीं। मैंने सुना है कि परमात्मा सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र है, अब हमको प्राप्त करना है। जिस तरह से दूध में मक्खन है, अब मक्खन इस कोने में है, इस कोने में है, सर्वत्र है, समान रूप से है। विधि जानना होगा, तरीका जानना होगा। अब तो मशीन आ गया मक्खन निकालने का, नहीं तो पहले मक्खन ऐसे नहीं निकलता था। माताएं दूध को पूरा उसको गर्म कर करके, लाल लाल कर करके, थोड़ा ठंडा जब होता था, वो भी तरीका है, सबसे दही नहीं जमता। जो दही जमाना जान जाएगा वो परिवार को चलाना सीख जाएगा। कल दही जमा करके दिखाना है, लाना है भगवान को भोग लगाने के लिए। हम देख कर बता देंगे कि दही में कितना इन्होंने परिश्रम किया। एक दिन दही जमा कर हम खिला देंगे आप लोगों को, कोई बड़ी बात तो नहीं। उन्होंने कहा कि ध्रुव वाला नहीं, प्राण चला जाए लेकिन जो हम संकल्प कर लिए हैं वो संकल्प से हम पीछे नहीं हटेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, तो मैं एक मंत्र तुमको देता हूं, मंत्र को तुम जप करो विश्वास पूर्वक। विश्वास होना चाहिए। एक बर का जो इतना छोटा छोटा लाल लाल पौधा जो होता है ना, उसमें बहुत निम्न निम्न तरह का जो होता है, बीज होता है, लेकिन वो स्वयं नहीं जमता। कोई पक्षी जब उसको खा ले, हमारे यहाँ पक्षियों को दाना दिया जाता है, खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है, क्या कारण है? क्योंकि बार पीपर पाकड़ गुलर इत्यादि फलों के बीज को खा कर करके उसके अंदर पेट में ऐसा कोई यंत्र है जिससे वह कहीं मिट्टी पर बीट करे तो पेड़ जम जाता है। पेड़ बर का, पीपर का पेड़ बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े वृक्षों में जम जाता है। तो परमात्मा का जो मंत्र है वैसा ही है, छोटा मंत्र है, लेकिन उस मंत्र का यदि निष्ठा पूर्वक विश्वास के साथ जप करेगा, कोई भजन करेगा, तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। ध्रुव जी ने वही किया। उन्होंने नारद को मंत्र दिया था। क्या मंत्र था? 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र कुछ दिन ध्रुव जी फल फूल खा कर करके मंत्र का जप किए। कुछ दिन के बाद ध्रुव जी फल फूल खाना छोड़ दिए, जल पी कर करके जप करने लगे। कुछ दिन के बाद जल फल सब छोड़ दिए, हवा पी करके तपस्या करने लगे। कुछ दिन के बाद जल फल
हवा इत्यादि ये सब छोड़ दिए। वैकुंठ में ऑक्सीजन बंद हो गया। कोरोना काल में हम लोगों ने सुना था ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की फैक्ट्री कभी कोई नहीं लगाता था, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगना प्रारंभ हुई। पहले हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे कि हर गांव में पीपल का गाछ, पीपल सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और उससे भी अधिक ऑक्सीजन गाय के घी की आहुति जो आप करोगे ना, लोग कहते हैं कि गाय की घी पंडित जी अग्नि में क्यों जला रहे हैं, इसको खिला सकते थे। भाई खाता है तो एक आदमी खाएगा, लेकिन इससे जो ऑक्सीजन निकलेगा ये पूरे ब्रह्मांड के लोग इसको सदुपयोग करेंगे, उससे जीवित होंगे। इसी से हमारे यहाँ पूरा संस्कार है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक सब में घी की आहुतियां पड़ती है। बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े लॉन में, बैंकेट हॉल में, रिसोर्ट में शादियां होती है। खाने पीने की लाखों लाखों की संपत्ति लगा देते हैं लोग, लेकिन हवन करने के नाम पर घी नहीं रहता। जो मूल्य चीज है उसके लिए किसी के पास समय नहीं रहता, जो है उसी से काम चला लीजिए। 2 घंटा समय नाचने गाने में लगा देते, 3 घंटा समय फोटो खिंचाने में लगा देते। और जब विवाह का समय आता, पंडित जी थोड़ा जल्दी में सुबह विदाई भी करना। ये मूल चीज है, ये संस्कार है, सप्तपदी है, हवन है। विवाह में किन देवता का हवन होता है? सभी गंधर्वों का हवन होता है। एक गृहसूत्र से लाया गया है। ये आगे प्रसंग आएगा भगवान का, जब विवाह होगा, विवाह कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताएंगे। आपके घर में खुशहाली कैसे आएगी, आपके यहाँ संस्कारी बच्चे कैसे होंगे। तो शुरुआत ही तो हम लोग गलत कर देते हैं। विवाह से तो शुरुआत होता है ना। भोजन बनाने वाले के लिए बढ़िया बढ़िया कैटरिंग का बायोडाटा लेते हैं, ये कहाँ भोजन बनाए, कैसा भोजन बनाया, क्या बनाया। और बच्चे का और बच्ची का विवाह करना है तो पंडित का इंटरव्यू नहीं लेते। और पंडित जी क्या बोले, क्या कहें, उस पर ध्यान नहीं रखते। आज पंडित जी लोग का भी अभाव हो गया। ये तो हर गांव में पहले उपरोहित होते थे। उपरोहित का अर्थ होता था, अब उपरोहित नहीं रह गए, क्योंकि ये निंदित कर्म है। इनको छोड़ करके वो लोग अपना बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार करने लगे, पढ़ने लगे। क्योंकि उपहास होने लगा। सबसे बाजार का गया गुजरा कपड़ा जो होता है वो पंडित जी के लिए। पंडित यजमान जब भी कभी जाए दुकान पर कि भाई हमारे घर में पूजा है, तो दुकानदार बहुत खुश होता है। पूजा है, पंडित जी के लिए धोती लेना है, खूब बढ़िया सोची धोती में निकालूंगा, कम दाम में बढ़िया धोती निकालूंगा और सबसे गया गजरा। लेकिन ओझा जी यहाँ से धोती नहीं लिए, बलिया से नहीं लिए, ये अपने समझी कलकत्ता गए समझी जी के यहाँ, और वहां से धोती, गमछा, गंजी, कुर्ता वहीं से सिलवा करके लाए हैं, फिटिंग करा करके। ऐसा होना चाहिए। दुर्जय ने तपस्या किया, तपस्या करने का प्रभाव यह हुआ कि वैकुंठ में ऑक्सीजन बंद हो गया। लोग घबराने लगे, अचेत होने लगे।
अरे भाई क्या हुआ, ये कोरोना कहां से आया? भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा, एक मेरा भक्त 6 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या के प्रभाव से ये सब बंद हो गया। क्योंकि जब भक्त नहीं खाएगा तो भगवान नहीं खा सकता। एक बार मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप बिना भक्त को खिलाए नहीं खाते। बोले नहीं, हम आपकी परीक्षा लें। बोले ले लो परीक्षा। मां लक्ष्मी ने अपने सिंघोरा में एक फतिंगा को रख दिया, भगवान से छुपे। अगले दिन उन्होंने खोल करके देखा तो फतिंगा के सामने चावल का छोटा सा टुकड़ा पड़ा। मां लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु ये कैसे हुआ चमत्कार? बोले कि जब तुम उसको बंद कर रही थी ना, तो तुम जब तिलक लगाई थी रोली और चावल का अक्षत, इसका नाम अक्षत है, जो कभी छत न हो, न छत अक्षत, ये नए समास है। तो तुम्हारे माथे से एक चावल मैंने गिरा करके उसको दे दिया। परमात्मा इतना ध्यान हमारे ऊपर रखते हैं, माने बिना जीव को खिलाए वो खाते नहीं। जो माँ होती है ना, अपने बच्चे को जब हो जाता है तब क्या करता है वो, और पत्नी क्या करती है? हम लोग क्या खाए, बच्चे लोग को खाना है तो हम लोग बहुत खाए पिए, बच्चे के लिए रख देते हैं। बढ़िया यदि फल फूल उसका पति माता को देता है कि लो रखो खा लो, तो वो नहीं खाएगा, रख दिए हम बाद में खा लेगी, रख दी काम में डाले और बाद में वही छोड़ देते हैं। और जब उसका बच्चा बच्ची आता है तो उसको बढ़िया से पुरस्कार करके लो खाओ, बहुत बढ़िया, अच्छा। और वह बच्चा बच्ची क्या करता है अंत में? खाली करो। कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। 10 आदमी मिल करके उसको पकड़ो, अरे क्यों अपने बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हो? तुम्हारा लालन पालन किया, अब तुम उसका लालन पालन करो। ये तो हम भाई हैं, हम भाई करेंगे पालन। या तो भाई भी खड़ा हो जाता है, हाँ बहुत मानते थे बच्चा को, हम लोगों को नहीं मानते। और बच्चा घर से निकाल दिया ना, कब जाओ तो आसक्त नहीं होना। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे आवाज देगी, मौत जब तुझे आवाज देगी, बाहर निकलना जिंदगी का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा,
देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब तुझे को आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुझे आवाज देगी, मौत जब तुझे आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का है, किराए का है, बदलना पड़ेगा, फूलों पे रखने से पहले, फूलों पे रखने से पहले, कांटों पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी की तुम्हारी सफर है, जिंदगी की तुम्हारी सफर है, बदलना पड़ेगा, तुमको भी मोमबत्ती की तरह, तुमको भी मोमबत्ती की तरह रात रात घलना पड़ेगा।
जवानी अगर ढल गई तो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की किस्मत के ताज छोड़ना के हाथ में हो भगतो के हाथ में हो भगतो के हाथ में किस्मत के ताले खोलेगा किस्मत के ताले खोलेगा क्या ताली से बुलाएंगे नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। एक बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की पूरा अपना हाथ उठा करके ताली बजाते हुए आएगा मेरा काबरा दिल से बुलाते आएगा मेरा काबरा दिल से बुलाते
मस्ती भरी जाती है मेरा गाना तेरे साथ है आज मस्ती भरी जाती है मेरा गाना तेरे साथ है बजरो तुम्हें लो आज करने की क्या बात है होके बड़ी न्यारे न्यारे होके बड़ी न्यारे न्यारे होके बड़ी न्यारे न्यारे होके बड़ी न्यारे न्यारे दिल में जो होगा अपनी दिल में जो होगा अपनी वो पानी बजाती आखिरी कड़ी है प्रेम से हाथ उठा करके झूठे हुए पूरा झूठ करके सभी लोग हाथ उठा करके झूठे हुए और एक मेरा सावरा दिल में बुला दिल भगवान तेरी आरती दिल में बसा कर तेरी मूर्ति दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती उतारो दिल भर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मेरे नाम प्रतिकार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान
हम मेरे नाम पतिकार को हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दुआई है मेरी में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों गिरधर तेरी आरती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों गिरधर तेरी आरती। क्या ही सोचे भगवान तुझे जब तेरे नाम कर दिया आप तुझे क्या ही सोचो भगवान तुझे जब तेरे नाम कर दिया सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, जितना है प्रभु तुझे चाहिए। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो